जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और आज मैं आपके लिए लाया हूं प्री आरएमओ 2014 का एक बहुत ही ज्योमेट्री का एक बहुत ही खतरनाक सा प्रॉब्लम। आमतौर पे प्री आरएमओ वगैरह लोगों को तो इसको बनाने के लिए काफी सारा वक्त मिलता है, लेकिन अपन इसको 2 से 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रखा है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखिए हो सकता है कि आपको इससे एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको वीडियो को पूरा देखना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है आपका एबीसी। तो सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेना चाहिए। ज्योमेट्री हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। हम अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए एबीसी। ठीक है सर, ए बी और सी। उसके बाद क्या बोल रखा है सर, उसके बाद हमें बोल रखा है कि इसमें 2 पॉइंट एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एबी एंड एसी। तो एबी में मेरा एक पॉइंट होगा कुछ एक्स और एसी में मेरा कोई पॉइंट होगा वाई, जिसे एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है कि ax और xb आपस में 1:2 का रेशियो में डिवाइडेड है। मतलब ax को अगर हम 1 माने तो xb को हमें क्या मानना होगा 2। सिमिलरली ay और yc जो है वो आपस में 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। मतलब अगर ay को मैं 2 मानूं तो yc को मुझे मानना होगा 1। तो हमें क्या बोलता है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल axy, एरिया ऑफ ट्रायंगल axy कैसे बनेगा, ax और y कैसे बनेगा जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे ना, axy। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका axy दिया होगा वो आपको दिया होगा 10। ठीक है सर, आपको निकालने क्या बोलता है, आपको निकाल देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू 10 दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। देखो अगर आप आईएसआई या सीएमआई की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखना। तो हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं एक छोटा सा चालाकी, छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा। मैं यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता दूं। आप क्या कर दो, सिंपल आप यहाँ पर ना एक्स और जो आपका जो सी है इसे आप मर्ज कर दो। एक्स और सी को आप आपस में मर्ज कर दो। जैसे आप एक्स और सी को आप बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मर्ज करते हो, आप जरा ध्यान समझने, कंसेप्ट आपको शायद याद आना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर जो दो ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए एक्स वाई, ट्रायंगल ए एक्स वाई को देखना, और एक ट्रायंगल देखना वाई एक्स सी, और एक ट्रायंगल देखना वाई एक्स सी। इन दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है एक्स। तो अगर दो ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है, और उसका जो बेस होता है वो एक ही लाइन में लाई करता है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का आपका कोऑर्डिनेट सेम है ना, वर्टेक्स सेम है, और उनके जो बेसिस है वो सेम लाइन में लाई कर रहे हैं अपोजिट साइड में वर्टेक्स का, तो उस केस में एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है साइड अपोजिट के रेशियो का। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर ये वाला, अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है और इनके बेसिस एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी, ये बराबर होगा इनके बेसिस के रेशियो का। एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इनके बेसिस का रेशियो का, यानी कि ए वाई अपॉन वाई सी के रेशियो के बराबर होगा। तो दिक्कत, अब इधर गौर से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पर 10 पुट कर दूंगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी तो हमें निकालना ही है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी, और ये बराबर हमें दे रखा है ए वाई अपॉन वाई सी, मतलब 2/1, 2/1। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करूं सिंपल, तो मेरे को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी आपको कितना आ जाएगा, वाई एक्स सी आपको आ जाएगा 5 के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी आपको आ गया 5 के बराबर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाई एक्स सी ये आपको कितना आ गया, 5 के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमने 5 के बराबर निकाल लिया। अब इतना तक आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरा का एरिया कैसे निकालने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं फिर करता हूँ। अब जो थ्योरम मैंने लगाया ना भाई, वही थ्योरम मैं एक बार और लगाने वाला हूं, मगर इस बार कौन से ट्रायंगल लगाने वाला हूं, ट्रायंगल ए सी एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी बी। अब तुम जरा गौर से देखना, इन दोनों ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का वर्टेक्स सेम है सी, और जो दोनों का बेस है वो एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका एरिया बटे इसका एरिया डिवाइड इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स अपॉन एक्स बी का। अब ये वाला जो एरिया तुम्हारा ट्रायंगल ए सी एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 + 5 यानी कि 15। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी बी तो अपन को निकालना ही है ना, तो उसको ऐसे रख देते हैं अपन, है ना। ए वाई हमें कितना दे रखा है भाई यहाँ पर, तो ए वाई दे रखा है यहाँ पर 2। ठीक है, और ए वाई तो हमने 2 दे रखा है, और वाई से हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 1। नहीं, मैं उधर क्यों जा रहा हूँ, मैं उधर क्यों जा रहा हूँ, ये वाला बेस लेना ना। हमें ए एक्स कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है यहाँ पर 1, और एक्स बी कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब जरा हम इसको जरा सॉल्व करेंगे आपस में।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें एक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 के बराबर। तो देखो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स में निकाल लिया। ये हमारा कितना है 30 है, ये हमारा 5, ये हमारा 10 है। तो जो टोटल एरिया होगा इन सभी का सम होगा, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40 और 5 45। तो इसका टोटल जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 45। तो आपको 45 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि किसी ट्रायंगल का अगर दो ट्रायंगल अगर वर्टेक्स सेम है तो उन दोनों का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके बेसिस के रेशियो के बराबर होता है। अगर आपने कुछ नया सीखा या क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मगर इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प होती है। धन्यवाद।